आज हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो है जीवन परिचय पर आधारित ठीक क्लास 10th हिंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का आता है और इस साल भी आएगा। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक लिख कर याद कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी भी एक अच्छी विदुषी। विदुषी किसों को कहा जाता है? अगर विद्वान है और विद्वान की मतलब फीमेल टाइप में होता है और विदुषी बोला जाता है। और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य आप लोग जानते ही होंगे। और माता हेमरानी भी एक अच्छी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। प्रयाग आप लोग जानते ही होंगे। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने एमए उत्तीर्ण किया था। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। इनका विवाह जो बहुत ही कम उम्र में हुआ था और इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। इनके पिता डॉक्टर थे, इनके पति डॉक्टर थे। इनके पति जिनके से विवाह था वो डॉक्टर थे। ठीक, वैचारिक साम्य न होने के कारण मतलब आपसी भेदभाव होने के कारण आप यही समझ लीजिए ये अपने पति से अलग रहती थी। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। ठीक, वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। चांद जो नामक पत्रिका है उसका संपादन भी किया था। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा था। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया। ठीक, ये नारी थी और इसीलिए नारी का ही समर्थन किया। ठीक, और अधिकार की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया था। ठीक, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। देखिए इन्होंने महिला होते हुए भी बहुत ही संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। ठीक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त है। ठीक है, ये मजाक बात नहीं है। ठीक, की उपाधि से अलंकृत मतलब सम्मानित आप लोग बोल सकते हैं। ठीक, किया सेक्सरिया एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1993 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारतीय पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। इन्हें निर्जा पर 500 रुपये तथा यामों पर 1200 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 को इस संसार से विदा हो गई मतलब चली गई। इनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुआ था। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। और जीवन परिचय का मतलब होता है बनाकर लिखना। बस जितना मैंने काला काला इधर किया है सब इसको बस रट लीजिए, उसके बाद जीवन परिचय बना के लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जीवन परिचय मतलब बना के लिखना और पेज भरना। ठीक, बोर्ड एग्जाम में गए हैं तो आप पेज भर के चले आइए, पास हो जाइएगा। ठीक है, यदि आज ये हमारे बीच नहीं है, यद्यपि आज हमारे बीच में नहीं है मतलब मान लीजिए हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल और सदैव विराजमान रहेंगे। ठीक, तो रचनाएं भी देख लीजिए क्योंकि उसमें आता है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय या लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत। बस इतना मत लिखिएगा, आप लोग दो ही लिख दीजिएगा। देखिए निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत और यामा और निर्जा बहुत है। आप इसमें से 2 ही 3 लिख दीजिएगा और उसके बाद इत्यादि लगा दीजिएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो ठीक है, इतना तो हमको लगता है आपको समझ में आया ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।